मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा कि आरव फंस चुका है मंगल और जयराज के जाल में। क्या आरव को मंगल और जयराज ने मिलकर मार दिया है या फिर आरव के कैरेक्टर को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा? ये सारी अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पर मंगल और जयराज शुभी को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर मंगल जयराज को सारा ब्लेम करती है। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि मंगल बिना बताए पहुँच जाती है उस गोडाउन के अंदर जहाँ पर शुभी को कैद किया गया है। अब यहाँ पर आरव और मंगल का आमना सामना होता है, जहाँ पर दोनों की लड़ाई होती है और मंगल यहाँ आरव के ऊपर हमला करती है और उसको बहुत मारती पीटती है। देन यहाँ पर जो आरव है वो मंगल की आंखों में धूल झोंक कर और उसे एक डार्क रूम में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर मंगल परेशान होती है क्योंकि वो जानती है उसका जो सच है वो आरव को पता चल चुका है कि वही जासूस है। अब यहाँ पर आरव मंगल का ये सारा सच सौम्या और अदित को बताने के लिए वहाँ से भागता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सौम्या और अदित एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इसी बीच जो अदित है वो घर जाने की बात कहता है क्योंकि यहाँ पर अदित चाहता है कि इस बुरे वक्त में वो अपनी फैमिली के साथ रहे ताकि घर वालों को उसके ऊपर शक ना हो, क्योंकि शुभी घर से जा चुकी है और कहीं ना कहीं घर में एक टेंशन का माहौल है और इस बीच वो भी घर में रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है ताकि लोगों को उसके ऊपर शक ना हो। अब यहाँ पर सौम्या अदित से नाराज हो जाती है और वो उससे कहती है कि अदित, तुम बार बार घर की तरफ भागते हो, मंगल की तरफ भागते हो, तुम अपने मिशन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर इन लोगों की बहस होती है, लेकिन अदित यहाँ पर सौम्या को समझा बुझा के किसी तरह से घर के लिए निकल जाता है। इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या भी अपने कुछ गुंडों के साथ दूसरे जगह पर नोट भेजने की कुछ प्लानिंग कर रही होती है, क्योंकि उसने कुछ युवाओं को लगा दिया है, जेनजीज को लगा दिया है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो नोट है उनकी तस्करी करनी है और बच्चे कर भी रहे हैं। तो सौम्या ये सारी चीज़ें देख रही होती है। तो यहाँ पर गोडाउन के अंदर आरव को ये दोनों ही नहीं मिलने वाले हैं, जिसके बाद आरव परेशान हो जाएगा और भाग कर जाएगा सीधे घर, क्योंकि आरव जानता है कि सौम्या और अदित घर पर मिलेंगे और मैं घर पे जाकर मंगल की सच्चाई बताऊंगा। इधर वो भाग रहा होगा घर की तरफ, वहीं दूसरी ओर डार्क रूम में मंगल परेशान हो जाएगी क्योंकि वो अब बाहर कैसे निकले, क्योंकि बाहर से तो आरव ताला बंद करके चला गया है। अब यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा परेशान होगी, इधर उधर निकलने की कोशिश करेगी और हर बार की तरह मंगल यहाँ पर अपना दिमाग लगाएगी और खिड़की तोड़ देगी। जो कांच की खिड़की होती है उस कांच को तोड़कर वो वहाँ से भाग जाएगी। मंगल जानती है कि आरव सबसे पहले अदित और सौम्या को बताएगा, सबसे पहले वो गोडाउन में ढूंढेगी इन लोगों को, लेकिन ये नहीं मिलेंगे, जिसके चलते मंगल समझ जाएगी कि आरव और बाकी सभी लोग घर पर हैं और आरव भी घर पर गया होगा। अब यहाँ पर मंगल जैसे तैसे करके घर की तरफ भागेगी, लेकिन यहाँ पर उसको टेंशन होगी कि कहीं आरव सारा सच बता ना दे, और होगा भी कुछ ऐसा ही। आरव जब घर पे पहुंचेगा तो वहां पर जैसे ही वो सौम्या और अदित को सच बताने की कोशिश करेगा तभी वहां पर पहुंच जाएगा जयराज। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस मुसीबत के वक्त में जयराज ही मंगल का साथ देगा। मंगल उधर जैसे तैसे करके घर की तरफ भाग रही होगी, तभी यहाँ पर जयराज घर में आ जाएगा मंगल से पहले और वो आरव को सच बताने से रोक देगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा झटका आरव को लगेगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ उसे मंगल का पता था, लेकिन जब वो जयराज को देखेगा तो एकदम शॉक्ड हो जाएगा कि जयराज भी मंगल के साथ मिला हुआ है। अब यहाँ पर जयराज आरव को खींचकर मंगल के रूम में ले जाएगा और अंदर से लॉक करके उसको खूब मारेगा पीटेगा, और यहाँ पर जो आरव होता है वो बेहोश होकर गिर जाएगा बेड के ऊपर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जयराज है वो समझ जाएगा कि अब आरव इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन इसी वक्त एंट्री होगी मंगल की। जैसे कि आपने प्रोमो में देखा होगा कि मंगल वहां पर पहुंचेगी अपने रूम में और देखेगी कि जयराज वहां पर खड़ा है और बेड पर आरव पड़ा है, और मंगल समझ जाएगी कि अब आरव इस दुनिया में नहीं रहा और आरव को जयराज ने मार दिया है। अब मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो जयराज के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाएगी कि आपने ऐसा क्यों किया, अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे, ईशाना को क्या बताएंगे, घर वालों को क्या बताएंगे। अब बार बार घर में सभी लोग पूछेंगे कि आरव कहाँ गया। ऑलरेडी सब जानते हैं कि मेरी और आरव की नहीं बनती है, इसलिए कहीं ना कहीं सबका शक मेरे ऊपर जाएगा। अब हम सबको क्या जवाब देंगे, आपने ऐसा क्यों किया, और सबसे बड़ी बात आपने ये सब कुछ मेरे रूम में किया है। अगर मेरे रूम में कोई आ गया और आरव को इस हालत में देखेगा तो मैं आगे क्या करूंगी। अब यहाँ पर जयराज उसको समझाएगा कि मंगल जी शांत हो जाओ, परेशान मत हो,
आरव को कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ बेहोश हुआ है, वो अभी जिंदा है। अब जैसी मंगल ये बात सुनेगी तो बहुत ज़्यादा उसको रिलीफ मिलेगा एंड फाइनली वो कहेगी कि वो तो ठीक है, लेकिन अब हम इसका क्या करें, क्योंकि अब इसको होश आएगा तो ये घर वालों को सारा सच बता देगा। तो जयराज और मंगल मिलकर यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि जैसे तैसे करके इसे पहले यहाँ से हटाना होगा, इसे दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। तो आप नेक्स्ट वीक देखेंगे कि यहाँ पर जयराज किसी तरह से उसे अपने दूसरे अड्डे पर ले जाएगा जहाँ पर मंगल और जयराज ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर वो उसको ट्रेनिंग देता है, वहीं पर जयराज आरव को शिफ्ट कर देगा। अब यहाँ पर जैसे तैसे मंगल घर का माहौल संभालेगी, इवन मंगल नॉर्मल होकर सभी घर वालों के सामने जाएगी और वो किसी को भी शक नहीं होने देगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इवन वो सौम्या और आदित्य को भी कोई शक नहीं होने देगी। अब इधर बात करें जयराज की, तो जयराज आरव को उस गोडाउन के अंदर ले जाएगा जहाँ पर उन लोगों की ट्रेनिंग चलती है और यहाँ पर वो अपने लोगों से, जो उसकी टीम के मेंबर्स होते हैं, उनसे आरव की बहुत अच्छे तरीके से पिटाई लगवाएगा। यहाँ पर वो उनको खूब ज़्यादा पीटेगा और आरव को वो तब तक पीटता है जब तक आरव को होश नहीं आ जाता, और आरव से वो ये भी कहता है कि तुम्हें अपना जुर्म कबूल करना होगा और तुम्हारे साथ साथ कितने लोग हैं वो भी तुम्हें यहाँ पर बताना होगा। मतलब यहाँ पर वो आरव के थ्रू इस गैंग से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ ये काम चल रहा है, जितना भी इन लोगों का ये रैकेट है, उन सभी लोगों के बारे में जानकारी चाहता है। लेकिन यहाँ पर आरव मार खाता रहता है, वो सच नहीं बताता। बट यहाँ पर जयराज अपने लोगों से बोल देता है कि इसको जब तक मारो जब तक ये सच ना उगल दे, और होगा लास्ट में कुछ ऐसा ही। आरव यहाँ पर फाइनली टूट जाता है और वो सबका नाम बता देगा और कहाँ कहाँ पर इन लोगों का अड्डा है, कहाँ कहाँ ये लोग नोटों की हेरा फेरी कर रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर वो बता देगा और कब से ये काम चल रहा है। और जयराज ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेगा। और यहाँ आपको बता दें कि जो आरव है वो जयराज के कैद में ही रहने वाला है। अब दूसरी तरफ बात करें मंगल की, तो मंगल यहाँ पर जाएगी फिर से उसी गोडाउन के अंदर, क्योंकि सौम्या ने शुभी को कुछ लोगों के साथ, मतलब कुछ गुंडों के अंडर में रखा हुआ है। अब यहाँ पर मंगल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से शुभी को बचाकर लेकर आए सौम्या की नज़रों से, सौम्या के गुंडों से, क्योंकि आरव को तो वो रास्ते से हटा चुकी है, लेकिन सौम्या ने ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी रखी हुई है, जिसके तहत यहाँ पर मंगल को परेशानी होगी। लेकिन मंगल हमेशा की तरह अपनी सूझबूझ और समझदारी से शुभी को निकाल कर वापस ले आए। अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो सौम्या और आदित्य हैं उनको क्या मंगल के ऊपर शक होगा, क्योंकि मंगल शुभी को उसी गोडाउन से लाएगी जहाँ पर नोटों की हेरा फेरी होती है। तो जैसे ही ये लोग घर में आएंगे तो यहाँ पर सौम्या और आदित्य का क्या रिएक्शन होगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा बात करें घर वालों की, तो घर वाले यहाँ पर ऑलरेडी शुभी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। वहीं दूसरी ओर आरव सुबह से लेकर शाम तक घर पर नहीं आता है, जिसको लेकर ईशाना भी परेशान हो जाती है। ईशाना भले ही जान चुकी है कि आरव किस तरह का लड़का है, लेकिन है तो वो उसका पति ही, इसीलिए यहाँ पर वो बार बार आरव के लिए पूछेगी और कहीं ना कहीं कुसुम भी पूछते हुए नजर आएगी। लेकिन मंगल हर बार की तरह यहाँ पर कुछ ना कुछ बहाना बना देगी कि गया होगा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। तो इस तरह से मंगल सभी घर वालों के सामने झूठ बोलते हुए दिखाई दे